हेलो एवरीवन, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एसेस पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ा था, उसके शॉर्टकट कीज़ और एसेस की शॉर्टकट कीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एसेस क्या होता है? ये डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ logically related and similar data. Database stores similar kind of data for a specific purpose that is organized in such a manner that any information can be retrieved from it whenever needed. Microsoft Access is an application which allow the creating of database. Microsoft Access is a relational database management system. तो ये क्या होता है? डाटाबेस जो है ये लॉजिकली रिलेटेड और सिमिलर डाटा होते हैं। ये डाटाबेस जो है ये स्टोर करते हैं सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एसेस में हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे हम डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो है ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये हमें इम्पॉर्टेंट है, ये हमें एमसीक्यूज में आ सकता है। RDBMS क्या है? RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये किसको बोला जाता है? ये माइक्रोसॉफ्ट एसेस को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम जो भी हम क्रिएट करते हैं, जैसे हम वर्ड के थ्रू जो है वर्ड में हम वैसे करते थे, और एक्सेल में हमने स्प्रेडशीट में हमने जो वहाँ पे हमें स्प्रेडशीट्स थी, और स्प्रेडशीट में क्या था? रोज़ थे और रोज़ थे और कॉलम्स थे। और फिर हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे तो हमें स्लाइड्स जो है पीपीटी प्रिपेयर करनी पड़ती थी। तो अब एसएस में क्या है? यहाँ पे भी रोज़ और कॉलम्स होते हैं, पर यहाँ पे जो नाम जो है इनका वो अलग होता है। यहाँ पे हम बस सेम वैसा ही काम है, पर वहाँ पे एक्सेल में हम जो मैथमेटिकल पर्पस के लिए भी, कैलकुलेशन वगैरह के लिए भी करते थे। एसएस में ऐसा नहीं है। एसएस में हम रिकॉर्ड करते हैं, डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, और डाटाबेस जो है वो क्रिएट किया जाता है। फिर उसमें हम डाटा को जो है हम डाटा को अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे हमारी नीड है उसी तरह का हम डाटा स्टोर उसमें करते हैं। और उससे क्या होता है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े फिर हम उस डाटा को वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे भी रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं, पर सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये है, यहाँ पे जो ये रो होंगी, जैसे ये रो, अगर ये एक्सेल होती तो ये रो होता, और ये क्या होता? ये कॉलम होता। तो यहाँ पे रो को जो है, यहाँ पे रो को रिकॉर्ड बोला जाएगा, यहाँ पे रो को रिकॉर्ड बोला जाता है, और कॉलम को यहाँ पे फील्ड बोलेंगे, फील्ड्स। बस इतना ही फ़र्क होगा। रो को यहाँ पे रिकॉर्ड बोला जाता है, कॉलम को यहाँ पे फील्ड्स बोला जाता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट एसेस है, यहाँ पे रो को रिकॉर्ड बोलते हैं। तो ये याद रहेगा, इजीली याद रहेगा, क्योंकि आर से रो है, आर से रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे रो और रिकॉर्ड हमें याद रहेगा। और कॉलम का हमें याद रखना पड़ेगा, जो कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम्स। तो ये इस तरह से याद रख लो कि इनको फील्ड्स बोला जाता है, ऐसे फील्ड होती हैं इस तरह से फील्ड्स, बस याद रखना हमें, इनको फील्ड्स बोला जाता है यहाँ पे। अब ये स्टार्ट कैसे होता है माइक्रोसॉफ्ट एसेस? ये स्टार्ट होता है बाय वैसे ही क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन गो टू ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वहाँ पे हमें दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद हमें जाना है माइक्रोसॉफ्ट एसेस में। तो ये इसका वे है, जैसे बाकियों का वे था ओपन करने का। इसके अलावा शॉर्टकट भी हम जो है कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे इसका आइकन जो है वो सामने रख के उसको क्लिक करके, और वहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। या फिर एक और वे है कि हमें क्लिक करना है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर क्लिक करने से क्या होगा? हमें रन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा स्क्रीन पे, और वहाँ हमें रन डायलॉग बॉक्स में हमें
क्लिक कर, वहाँ पे हमें टाइप करना है MS SS। तो ये इसका और वे है इसको स्टार्ट करने का। एक है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, फिर ऑल प्रोग्राम, हमें ऑल प्रोग्राम पे जाना है और फिर वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट SS पे क्लिक करेंगे। और दूसरा क्या है, वे क्या है कि हमें क्लिक करना है Window+R, हमें हमें जो टाइप करना है Window+R, देन रन डायलॉग बॉक्स जो है हमें दिखेगा, वहाँ पे हमें MS SS को टाइप करना है। ये इसका वे है। नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट, अब हमने कंपोनेंट ऑफ MS SS पढ़ने हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं। तो इसके कंपोनेंट का पहला जो है कंपोनेंट वो है टेबल्स। टेबल्स में क्या होता है, ये स्टोर करते हैं डाटा इन योर डाटाबेस। तो ये टेबल्स हैं। टेबल्स में क्या होता है, ये स्टोर करते हैं डाटा। टेबल में डाटा ही स्टोर होगा, यहाँ पे डाटा ही स्टोर होगा, जो भी हमें जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। और ये डाटाबेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डाटाबेस। और यहाँ पे डाटा जो है वो स्टोर होगा। ये है टेबल। क्यूरीज क्या है, क्यूरीज जो है गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा स्टोर्ड इन अ टेबल, इन द टेबल। तो जो भी डाटा में जो भी डाटा जो है वहाँ पे हम जो भी स्टोर करेंगे, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करने को क्यूरीज बोला जाता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को क्यूरीज बोला जाता है। और थर्ड कंपोनेंट है इसका रिपोर्ट। रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट्स क्या करती हैं कि ऑल प्रिंटिंग ऑफ डाटा बेस्ड ऑन क्यूरीज और टेबल्स क्रिएटेड बाय द यूज़र्स। तो रिपोर्ट्स में क्या होता है, रिपोर्ट्स जो है ये जो है इसमें क्या हमें ये अलाउ करता है प्रिंटिंग ऑफ डाटा, प्रिंटिंग ऑफ डाटा बेस्ड ऑन क्यूरीज। इसके लिए एक एग्जांपल बताऊंगी। फॉर एग्जांपल हम कहीं एडमिशन करने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा नाम पूछा जाता है, पेरेंटेज पूछी जाती है, DOB पूछी जाती है। तो ये सब कुछ हमसे क्यूरीज करते हैं। वो बताओ नाम, बताओ अपना DOB, बताओ आप कौन सी क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। तो ये हमें क्यूरीज, वो हमसे क्यूरीज करते हैं और उन क्यूरीज के बेस पे डाटा जो है प्रिंट किया जाता है डाटाबेस पे। तो हमें पता है डाटाबेस वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी टैबुलर फॉर्म में कोई डाटाबेस होता है, जहाँ पे हम हमसे क्या की जाती है, क्वेरीज की जाती हैं। और उन क्वेरीज के बेस पे हमसे वो हमें उसको वो फिल करते हैं। तो ये था रिपोर्ट्स मतलब रिपोर्ट तैयार करना। या फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, हमसे क्वेरीज की जाती हैं और हमें वहाँ पे अपना नाम, एज, सब कुछ बताना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो डाटा जो है वो प्रिंट करते हैं, फिल करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है, फॉर्म्स जो है मेक इट ईजी टू एंटर डाटा इन द टेबल। अ फॉर्म इज़ एन इंटरफेस फॉर एडिंग एंड एडिटिंग डाटा। तो फॉर्म क्या है, मेक इट ईजी टू एंटर डाटा इन द टेबल। फॉर्म जो है ये विंडो, और ये बोल सकते हैं ये ऐसी विंडो है, ये स्क्रीन है, दैट कंटेन न्यूमरस फील्ड और स्पेस टू एंटर डाटा। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस होगी, जहाँ पे बहुत स्पेस है, फील्ड है जहाँ पे हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, फॉर्म जो है वो फॉर्म है। मेक इट ईजी टू एंटर डाटा इन द टेबल्स। तो फॉर्म पहले से अवेलेबल होता है, जहाँ पे पहले से ही टेबल की फॉर्मेट में जो है टेबल की फॉर्म में बना हुआ होता है फॉर्म। पहले से ही इसमें हमारा डाटाबेस तैयार होता है और इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पेंसिल से कुछ लिख रहे हैं तो हम इसको रब करके दोबारा कुछ और भी लिख सकते हैं, पर उससे क्या होगा, उससे जो ये ओरिजिनल, इसकी जो ओरिजिनल जो भी होगा, फॉर एग्जांपल हम DOB लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 7/9/94, तो या 22/9/94, इस तरह से अगर हम फिल कर रहे हैं और हमसे गलती होती है तो हम इसको
हम इसको कट कर सकते हैं, अगर हम इसको इरेज कर सकते हैं पेंसिल से लिख रहे हैं तो इससे हमारा ये जो फॉर्म है ये नहीं रफ हो जाएगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये पहले से ही एक क्या होता है, ये पहले से ही एक प्रिपेयर होता है, फॉर्म जो है पहले से प्रिपेयर किया हुआ डाटाबेस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसमें न्यूमरस ऑफ फील्ड्स और स्पेस अवेलेबल होती है वेयर वी कैन एंटर डाटा। नेक्स्ट है इसकी टेम्पलेट्स। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एसेस है इसकी टेम्पलेट्स हैं कुछ। ये टेम्पलेट्स कुछ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इन पे हमें याद रखना है कि इट इज़ अ कंप्लीट ट्रैकिंग एप्लीकेशन विच with predefined tables, forms, reports, queries, macros and a relationship. MSSS include a collection of database templates which are described as। तो MSSS में क्या होता है, ये टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स क्या हैं कि ये कंप्लीट एक ट्रैकिंग एप्लीकेशन है विद प्री डिफाइंड टेबल, जहाँ पे पहले से ही टेबल प्रिपेयर होते हैं, फॉर्म प्रिपेयर होते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, क्यूरीज और मैक्रोज और रिलेशनशिप्स। तो ये सब हमें आगे पढ़ना है, क्यूरीज मैक्रोज हमें रिलेशनशिप्स हमें पढ़ना है क्या है ये। तो ये बस हमें इतना याद रखना है, ये प्री डिफाइंड टेबल्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, ये हमें याद रहेगा तो हम इसको ईजिली समझ सकते हैं। आगे क्या है कि इसमें एसेट्स, अगर एसेट्स का के लिए अगर एमएस टेम्पलेट प्रिपेयर की होगी, एसेट्स क्या होता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट एन एसेट डाटाबेस टू कीप टू कीप ट्रैक ऑफ एसेट इंक्लूडिंग एसेट डिटेल एंड ऑनर। बिजनेस में जो भी कोई पर्सन है वो बिजनेस कर रहा है तो उसके पास भी डाटाबेस होगा, उसने भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स रखे होते हैं। तो वहाँ पे जो ऑनर होता है, जो बिजनेस चलाता है, तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, एसेट्स मीन्स उसके पास उसके जो एसेट्स हैं, कुछ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और कुछ चलो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, इसमें एसेट्स होते हैं, बस बिजनेस में एसेट्स होते हैं। एसेट्स क्या हो गया, जैसे लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब एसेट्स में आते हैं। कुछ फिक्स्ड एसेट्स हो गए और कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम फिक्स्ड नहीं मानते, जैसे फिक्स्ड मीन्स लैंड, एक ही बार इन्वेस्ट की हुई ऐसे एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, ये सब एक बार में इन्वेस्ट। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको वो जो है उनका उसको पूरा ध्यान रखता है वो कि कितने एसेट्स उसके जो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो वो एसेट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए क्या करता है वो जो है वो उसने एक डाटाबेस जो है वो टेम्पलेट जो MSSS तैयार की होती है और वहाँ पे वो अपने एसेट्स की डिटेल्स को नोट करके रखता है कि कितने एसेट्स बढ़ रहे हैं और कितने एसेट्स कम हो रहे हैं। बिजनेसमैन के लिए था ये। कुछ कॉन्टैक्ट्स के लिए होता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट ए कॉन्टैक्ट डाटाबेस टू मैनेज इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल। तो ये ऐसी डाटाबेस प्रिपेयर की होगी जो जो जहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल उनके कॉन्टैक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम लिख दिया रेनू और रेनू का नंबर यहाँ पे लिख दिया, जो भी होगा यहाँ पे रेनू लिख दिया और रेनू का नंबर जो है जो भी होगा XYZ, उसका नंबर जो है वो लिख दिया। फिर यहाँ पे कुछ और नाम लिख दिया, तो उसका जो भी नंबर होगा वो लिख दिया। तो इस तरह से ये एक डाटाबेस, कॉन्टैक्ट डाटाबेस प्रिपेयर हुआ। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट्स में क्या होता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट एन इवेंट डाटाबेस। यहाँ पे हम इवेंट डाटाबेस को क्रिएट करते हैं फॉर ट्रैकिंग अपकमिंग मीटिंग्स एंड डीलिंग्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पे अब इवेंट्स का ध्यान रखने के लिए हमने डाटाबेस प्रिपेयर किया होता है, जहाँ पे हम अपकमिंग, अब कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, अब कौन सी मीटिंग होगी या कोई बिजनेस के लिए है ये भी, तो वो इवेंट्स के लिए डाटाबेस क्रिएट करते हैं। फैकल्टी, इसके लिए क्या होता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट ए फैकल्टी डाटाबेस टू कीप
ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फैकल्टी, इनके बारे में भी ध्यान रखने के लिए जो है डाटाबेस प्रिपेयर किया होता है। फॉर एग्जांपल अटेंडेंस रजिस्टर, वो भी ऐसे ही होता है, वहाँ पे नाम और वहाँ पे कोई कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, वहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है। एक है मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स। मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? इट इज़ यूज टू क्रिएट अ मार्केटिंग प्रोजेक्ट डाटाबेस टू कीप ट्रैक टाइम सेंसिटिव डिलीवरेबल एंड वेंडर स्टेटस फॉर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, वेंडर क्या हो गया? अ पर्सन हु इज़ सेलिंग समथिंग, कोई बेचने वाला। मार्केटिंग प्रोजेक्ट में ध्यान रखा जाता है, ट्रैक का ध्यान रखा जाता है कि अब टाइम जो भी डिलीवरी टाइम सेंसिटिव होती हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है वहाँ प्रोडक्ट की जो है डिलीवरी करवानी होती है। वेंडर्स होते हैं जो सेल करते हैं कुछ ना कुछ, तो उन्होंने तैयार किया होता है मार्केट प्रोजेक्ट्स। तो ये मार्केट प्रोजेक्ट्स क्या है? ये ऐसा डाटाबेस है जहाँ पे हम यही सब ध्यान रखने के लिए इसको डाटाबेस को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स। तो इट इज़ यूज टू क्रिएट ए स्टूडेंट डाटाबेस। यहाँ पे स्टूडेंट डाटाबेस के लिए डाटाबेस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया जाता है। कीप क्यों किया जाएगा? कीप इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टूडेंट इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट एंड देयर गार्डियंस। तो वहाँ उस डाटाबेस में मान फॉर एग्ज़ाम्पल अभी नाम का कोई स्टूडेंट है, अभी के पेरेंट्स का नाम होगा यहाँ पे, उसका अभी के पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर होगा यहाँ पे। तो ये इसके लिए डाटाबेस प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ आगे एलिमेंट्स हैं, एमएस एसएस के एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में एक सेकेंड, इसके एलिमेंट्स हैं एमएस एसएस के, तो इनको भी हम कंटिन्यू करेंगे अभी। तो एम एस 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 के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे इसके एलिमेंट्स क्या हैं? अब माइक्रोसॉफ्ट एसएस तब से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता चल गया कि यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में है। यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स हैं, जिनको हम रोज़ और कॉलम्स नहीं बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रो की जगह हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। और यहाँ पे कॉलम को क्या बोला जाता है? फील्ड। यहाँ पे रिकॉर्ड्स और फील्ड्स हैं जिनका हमें ये तो पता चल गया कि ये डाटाबेस होते हैं जहाँ पे रिकॉर्ड और फील्ड जो है वो प्रिपेयर की जाती है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ये कौन कौन से एलिमेंट हैं उसके। तो अब ये हमें जानने हैं। तो एलिमेंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है फील्ड नेम। फील्ड नेम क्या होता है? स्पेसिफाइड दैट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, कि किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है इस फील्ड में है। तो फील्ड नेम में ये सब पता चलेगा हमें। फॉर एग्जांपल फील्ड नेम, और दूसरा है डाटा टाइप। फील्ड नेम और डाटा टाइप। तो यहाँ पे क्या होगा? फील्ड नेम में पता चलेगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर फील्ड में है। और फील्ड टाइप में क्या पता चलेगा? इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द फील्ड सच एज टेक्सचुअल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ डाटा जो है वो कितना है? 50 इन MS-SS। तो अभी हम इसको समझेंगे कि फील्ड नेम क्या है। फील्ड नेम जो है, जैसे नेम हो गया, नेम के बाद एड्रेस हो गया, एड्रेस, एक मिनट यहाँ पे करेंगे हम। फील्ड नेम या फिर डाटा टाइप। तो यहाँ क्या होगा? फील्ड नेम में फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस के अलावा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी,
तो क्या होता है, यहाँ पे हम जो है इसी के अकॉर्डिंग हम जो है फिल करेंगे। ये तो फील्ड नेम हो गई, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब फील्ड नेम है। इसके अलावा एक डाटा टाइप क्या होता है कि किस तरह का डाटा जो है वो एंटर किया है वो बताता है डाटा टाइप। एग्जाम्पल, नेम, नेम कैसा डाटा है, टेक्सचुअल डाटा है। एड्रेस, ये भी टेक्स्ट पे ही होगा। फ़ोन नंबर, ये नंबर्स में होगा, नंबर्स की फॉर्म में होगा। ईमेल आईडी, ये हाइपर लिंक होगा, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक। तो ये है फील्ड नेम और डाटा टाइप। फील्ड नेम क्या है कि नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये फील्ड नेम है कि किस तरह का जो कैसी जो है फील्ड जो है नेम है, क्या नाम लिखा है, नाम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, क्या है। और डाटा टाइप में क्या है कि किस तरह का डाटा जो है वो टाइप किया है, टेक्सचुअल डाटा है या न्यूमेरिकल है या फिर हाइपर लिंक्स है। फील्ड लेंथ, फील्ड लेंथ जो है इसमें क्या पता चलता है, हमें लेंथ का पता चलता है। इट फील्ड लेंथ जो है रेफर्स टू लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर दैट अ फील्ड कैन कंटेन। तो फील्ड लेंथ में हमें लेंथ का पता चलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर दैट अ फील्ड कैन कंटेन वो कितनी है। तो हमने हमें लेंथ जो करनी है कि कितनी लेंथ है, इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं, कितने कैसे हाइपर लिंक्स क्या क्या डालें, कितने डालें, तो वो फील्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। एक इसमें है प्राइमरी की और यूनिक आइडेंटिटी भी इसको बोलते हैं। प्राइमरी की क्या है, इज़ अ फील्ड विच इज़ यूज्ड यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अ टेबल। द प्राइमरी की कंटेन नल नंबर। तो प्राइमरी की किसको बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं, ये यूनिक आइडेंटिटी होती है हम हर एक रिकॉर्ड की, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई हर एक रिकॉर्ड को हम अगर स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट डाटाबेस, अगर स्टूडेंट डाटाबेस प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे रोल नंबर लिखा होगा, तो हम उसको देख के, ये यूनिक आइडेंटिटी है, हम इसको देख के नहीं बोल सकते ये एसेट डाटाबेस हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो रोल नंबर है, ये ज़रूर स्टूडेंट का डाटाबेस होगा, तो ये इसकी यूनिक की है। इसके अलावा अगर हम और कोई देखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था इवेंट, अपकमिंग मीटिंग्स और उनके बारे में, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर, तो जहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर का होगा तो हमें पता चल जाएगा ये यहाँ पे ये किसका, ये एक यूनिक आइडेंटिटी होगा, उसका टेबल जो है। या फिर एक एडमिशन फॉर्म ले लो, एडमिशन फॉर्म और हॉस्पिटल का जो है फॉर्म होगा या बैंक का जो फॉर्म होगा, इनकी आइडेंटिटी डिफरेंट होती है, तो वो इसकी प्राइमरी कीज़ होंगी। नेक्स्ट है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या है, इट इज़ अ कंडीशन दैट मस्ट मेट बिफोर डाटा इज एक्सेप्टेड इनटू डाटाबेस। तो वैलिडेशन रूल्स कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी होता है एक डाटाबेस जो है एंटर करने से पहले। फॉर एग्जांपल जैसे हमें जो है हमें फ़ोन नंबर, जब हमें किसी का फ़ोन नंबर क्लिक करना है तो हमें फ़ोन करने से पहले हमें जो है नंबर जो है वो 10 डिजिट होने चाहिए। अगर हम 9 डिजिट एंटर करेंगे नंबर, तो तब भी वो जो है फ़ोन नंबर जो है वो लगेगा नहीं। तो वो कुछ रूल्स हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी होता है, उसी को वैलिडेशन रूल्स बोलते हैं। MSSS व्यू क्या है, ये MSSS व्यू जो है ये दो तरह, यू कैन क्रिएट ए टेबल, द टू मोस्ट पॉपुलर वेज, दो वेज हैं MSSS व्यू के, वो कौन से हैं, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। तो एक डाटा शीट व्यू है और एक डिज़ाइन व्यू है। जो डाटा शीट व्यू है ये ऑलरेडी मेड टेबल होंगे, पहले से ही टेबल तैयार किए होंगे, जहाँ पे हम एंटर करेंगे, एडिट कर सकते हैं डाटा को, बट नॉट चेंज द डाटाबेस। ये एक डाटाबेस है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट लिखी है, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा है।
हम जो है हम डेट चेंज, हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, कुछ भी डेट लिख देंगे, हम यहाँ पे डेट लिख देंगे, हम यहाँ पे 5/7/22, 2/4/5, 2/4/22। तो हम कुछ भी डेट लिख रहे हैं, हम इनको एडिट कर सकते हैं, हम इनको इरेज कर सकते हैं, हम इनको एडिट करने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं 7/7/9/22। ये हमारी मर्ज़ी है, हम एडिट कर सकते हैं, हम एंटर कर सकते हैं, पर हम इस डाटाबेस को चेंज नहीं कर सकते। ये सीरियल नंबर है, ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इस जो है डेट शीट व्यू जो है, ये इस तरह का डाटाबेस होता है जहाँ पे पहले से ही डाटाबेस प्रिपेयर किया होता है, जिसको हम एडिट नहीं कर सकते। हम अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं, लेकिन इस डाटाबेस को जो है वो इस डाटाबेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में क्या होता है, इट अलाउ यू टू क्रिएट और चेंज द टेबल एंड आल्सो सेट कीज। तो यहाँ पे हम अपने टेबल को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ सीरियल नंबर था, सीरियल नंबर है, यहाँ डेट है, यहाँ पर्टिकुलर है। तो अगर हमें लग रहा है कि हम बार बार डेट को हमें मेंशन करना पड़ रहा है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे और सीधे फिर पर्टिकुलर्स में आएंगे, और हम डेट को हम एक ही बार मेंशन करेंगे यहाँ पे डेट। तो ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम इस डाटाबेस को चेंज कर सकते हैं, इस टेबल को चेंज कर सकते हैं। वो डिज़ाइन व्यू में होगा। और डेट शीट व्यू में क्या होगा, यहाँ पे हम अपने डाटा को एंटर एडिट कर सकते हैं, बट हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन डाटा। इट अनेबल टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड इन द टेबल दैट मीट अ स्पेसिफाइड फिल्टर क्राइटेरियन। तो ये फिल्ट्रेशन डाटा, हेयर वी कैन एक्सक्लूड रीअरेंज आवर डाटा टू सर्टेन क्राइटेरिया। जो भी यूज़फुल होगा, मीन्स जो यूज़फुल, ये एक ऐसा यूज़फुल वे है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम खाली वही डाटा रखते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। वे टू सी ओनली द डाटा दैट यू वांट टू डिस्प्ले इन एसएस डाटाबेस। हम वही हम जो डाटा जो है उसी को रखेंगे जो हमें ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, बाकी हम स्किप कर सकते हैं। ये फ़िल्टर का मतलब ही यही है, तो हमें इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फ़िल्टरिंग डाटाबेस याद रखना है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है, ये एसोसिएशन है बिटवीन एसएस टेबल और क्वेरीज। कि टेबल कैसा है, टेबल जैसा भी होगा और उसके बेस पे जो क्वेरीज होंगी। क्वेरीज क्या है, गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल। तो जैसा टेबल और वैसी उसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये एसोसिएशन है बिटवीन टेबल और क्वेरीज दैट यूज रिलेटेड फील्ड। ये इट इज़ अ लिंक बिटवीन टेबल एंड एनेबल अस टू असेस द डाटा फ्रॉम बोथ टेबल साइमल्टेनियसली। Relationship can be divided into 3 categories: one to one, one to many and many to many। तो रिलेशनशिप में क्या होगा, ये जो है ये एसोसिएशन है किसकी, हमें ये याद रखना है, ये एसोसिएशन है बिटवीन टेबल एंड क्वेरीज। और रिलेशनशिप जो होते हैं ये 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, ये हमें याद रखना है। 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप, या फिर मैनी टू 1 रिलेशनशिप। 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, 1 to 1, 1 to many और मैनी टू 1। तो इसमें होगा क्या, एसोसिएशन है बिटवीन टेबल एंड क्वेरीज। फॉर एग्जांपल 1 to 1 रिलेशनशिप, सीरियल नंबर 1, ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। ये तो टेबल भी वैसा ही बना है 2 बॉक्स का, और क्वेरी भी इसमें वैसी है, सीरियल नंबर और 1 लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऐसे ही दूसरा क्या है रिलेशनशिप, 1 to
वन टू मैनी। यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा फूड आइटम्स, फूड आइटम्स। तो फूड आइटम्स में आगे ये बॉक्स है और यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स होंगी। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स होंगी, यहाँ पे पल्सेस होंगी, यहाँ पे राइस होंगे, यहाँ पे कुछ भी रख लो, कोई और तरह का, यहाँ पे कर्ड हो गया, यहाँ पे जूस हो गया। तो ये सब क्या है, फूड आइटम्स है। तो फूड आइटम्स ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। टेबल भी वैसा ही बना है और क्यूरीज भी वैसी ही है, गेट इन्फॉर्मेशन भी वैसी ही है। फूड आइटम जो है उसके उसी के आगे जो है फूड आइटम्स दिखाई हैं। तो ये रिलेशन कैसा है, वन टू मैनी। या फिर ये उल्टा कर लो, मैनी टू वन हो सकता है। फूड आइटम यहाँ पे ये सारा कुछ लिख दिया है, ये सब कुछ लिख दिया है, ये सब लिख दिया है। और यहाँ पे एक और बॉक्स है, यहाँ पे लिख देंगे हम फूड आइटम। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये हो गया मैनी टू वन रिलेशन हो गया, मैनी टू वन रिलेशन। तो उसके बाद एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स मीन्स करेक्टर। These can be defined as a characteristics of the entity to identify it uniquely। ये करेक्टर्स होते हैं। सच स्टूडेंट एट्रीब्यूट क्या होगा, रोल नंबर होगा, सेक्शन होगी, नेम होगी, या कोई और। अगर हम कोई अकाउंटिंग के लिए कोई टेबल डाटाबेस प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे डेट होगी वहाँ की एट्रीब्यूट। डेट के बाद वहाँ की एट्रीब्यूट पर्टिकुलर होगी। पर्टिकुलर के अलावा यहाँ पे लेजर हो सकता है, वहाँ पे ट्रायल बैलेंस हो सकता है। तो हमें ये करेक्टरिस्टिक्स और ये एट्रीब्यूट्स देख के ही पता चल जाएगा कि ये डाटाबेस किसका है। और अगर हमें रोल नंबर, सेक्शन, नेम पता चलेगा तो हमें पता है रोल नंबर स्टूडेंट्स का ही होता है। तो ये जो है करेक्टरिस्टिक्स किसकी है, ये कौन सी एट्रीब्यूट है, ये स्टूडेंट्स की एट्रीब्यूट है डाटाबेस में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे शॉर्टकट कीज़। थैंक यू सो मच।